तो मैं संस्कार निकेतन स्कूल से आई हुई हूँ। यहाँ पे आज राजस्थान पुलिस दिवस मनाया जा रहा है, तो अभी हम सर से बात करते हैं। हेलो सर। हेलो। तो सर आज यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है? ये सर्वप्रथम तो मैं सभी को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस जो 16 अप्रैल है उसकी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। इसमें हमने सर्वप्रथम एक क्विज़ कंपटीशन करवाया था ताकि बच्चों में एक अवेयरनेस आए कि राजस्थान पुलिस क्या करती है और ओवरऑल पुलिस की वर्किंग के बारे में। फिर आज हम स्कूली बच्चों को थाना विज़िट करवा रहे हैं, तो इसमें हम ओवरऑल जो पुलिस के पास रिसोर्सेज हैं उनके बारे में उन्हें अवेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ थाना कैसे फंक्शन कर रहा है वो भी बता रहे हैं। ओके, तो जैसे सर ने बताया, जैसे बच्चे जो थाना आ नहीं सकते या फिर उन्हें लेके नहीं आ जाता, तो आज सर ने विजिट के लिए बुलाया है सभी बच्चों को। तो ये अटलबंद भरतपुर का थाना है। हे गाइस, मैं हूँ मनीषका और आज जैसे कि आप लोगों को पता है राजस्थान का आज पुलिस दिवस है जो मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम आए हुए हैं। यहाँ पे जो थाना है पुलिस अटलबंद थाना है भरतपुर का, तो वहाँ पे अभी म्यूजिक बज रहा है। तो अभी यहाँ पे आज है जो पुलिस दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ सर आए हुए हैं और यहाँ पे भी सब बच्चों को विजिट के लिए बुलाए हुए हैं और मैं मेरे स्कूल संस्कार निकेतन से आई हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सभी स्कूल के बच्चों को बुलाया गया है। तो मैं मोनिष्का और मैं संस्कार निकेतन स्कूल से आई हुई हूँ। तो अभी हम सर से बात करते हैं। हेलो सर। जी, तो सर एक बार आप अपना नाम बता दीजिए। मैं सतीश कुमार यादव हूँ, एडिशनल एसपी भरतपुर। तो सर आज बच्चों को बुलाने का क्या मोटिव था? बच्चों को बुलाने का मोटिव ये था बेटे कि एक तो बच्चों को स्वयं की सुरक्षा के प्रति नियम, प्रक्रिया और कानूनों की जानकारी देना, जिसके लिए हमने एक क्विज आयोजित की थी। उसमें मुख्य रूप से बच्चों के क्या अधिकार हैं और यातायात नियमों में क्या प्रावधान है, जो इनसे बच्चों को सतर्क भी रहना चाहिए और उनकी पालना भी करनी। उस इससे रिलेटेड हमने क्विज आयोजित की थी। बच्चों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। भरतपुर ऑडिटोरियम में वो क्विज हुई और 3 हमने प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए और 5 सांत्वना पुरस्कार दिए हैं। इसके साथ ही उसके बाद हमने जो पुलिस की बेसिक यूनिट है पुलिस स्टेशन, उसका बच्चों को विजिट कराया। पुलिस स्टेशन के सारे कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। पुलिस के पास जो भी साधन हैं, हमारे पास हथियार हैं और भीड़ नियंत्रण के जो साधन हैं हमारे पास, उनके बारे में हमने जानकारी दी। कि तो सर जो ये पुलिस स्थापना दिवस है ये क्यों मनाया जाता है? इस दिन राजस्थान पुलिस 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस की स्थापना हुई थी, इसलिए ये दिवस हम मनाते हैं। कि तो गाइस जैसे कि सर ने बताया कि आज के दिन हुई थी जो राजस्थान पुलिस जो आज के दिन स्थापित हुए थे, तो इसलिए आज राजस्थान पुलिस दिवस मनाया जाता है। तो अभी यहाँ पे अलग अलग स्कूल से बच्चे आए हुए हैं थाना विजिट करने के लिए, दीदियाँ हैं। तो अभी हम दीदी से पूछते हैं। हेलो दी। हेलो। दी आपको कैसा लगा ये थाना विजिट करके? यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा। हमें बताया गया कि गाड़ियों के बारे में, जो बुलेट प्रूफ कार्स वगैरह उनके बारे में, डॉग को कैसे रखते हैं उनके बारे में, और जो मतलब गाड़ियाँ उसके साइड चारों कैमरे वो रिकॉर्ड रहता है। वेपन्स के बारे में हमें दिखाया, उन वेपन्स को, और अच्छे से लड़कियों के बारे में सुरक्षा के लिए बताया। कोई घटना हो जाए उसके लिए 112 जो गाड़ी है उसके बारे में बताया। 9 मिनट में उधर वो पहुँच जाती है। और वेपन्स के बारे में बताया कि और लड़कियों को ये बताया कि चिली स्प्रे रखनी चाहिए अपने साथ। हेलो दी। हाय। दी क्या नाम है आपका? दिशिका सिंह। ओके दीदी, आप आज से पहले कभी आए हो थाना? नहीं। यहाँ का नहीं, कहीं और का भी नहीं। नहीं आया? ओके, तो दी आपको कैसा लगा यहाँ पे थाना आके? यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमें काफ़ी टाइप की इन्फॉर्मेशंस मिली। यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप्स की वैन दिखाई गई, स्क्वाड वैन दिखाई गई, डॉग वैन दिखाई गई, प्रिजन वैन दिखाई गई और बुलेट प्रूफ वैन दिखाई गई। इसमें हमें आगे बहुत अच्छा लगा। ओके, हेलो दी। हेलो। दी क्या नाम है आपका? जिज्ञासा। ओके दीदी, आप भी आए हो कभी आज से पहले थाना? नहीं। नहीं आए आप? तो आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा लगा। सबका व्यवहार बहुत अच्छा है, अच्छे से ट्रीट किया हमें। और हेलो दी। हेलो। दी क्या नाम है आपका? रिया। ओके, तो दीदी आप आए हो कभी आज से पहले थाना घूम? अब ये फर्स्ट टाइम है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे को ये मौका मिला आने का और समझने का। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, देखी और पेपर भी दिया है। जितना मुझे आया मैंने उतना किया, और जो मुझे चीज़ नहीं पता थी उनके बारे में मैंने जानकारी हासिल करी। और यहाँ पे अटलबंद पुलिस थाने पे हमें लेके आए गए। यहाँ पे हमें बहुत सारी वैनों के बारे में जानकारी और वेपन्स के बारे में सब समझाया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो दी। हेलो। क्या नाम है दी आपका? गौरी, महात्मा गांधी स्कूल, सिविल लाइन्स। ओके, तो दीदी आपको यहाँ के कैसा लगा?
यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा, जो हमें नहीं पता था जिन चीज़ों के बारे में वो हमें डिटेल्स में पता चली। आज से पहले कभी हम थाना वगैरह लड़कियों को अलाउड भी नहीं था और ना जाने दिया था। तो आज हमें बुलाकर गवर्नमेंट की तरफ से हमें अपॉर्चुनिटी मिली, एग्ज़ाम देने का मौका मिला, एग्ज़ाम और बुलेट प्रूफ कार्स वगैरह जो भी पुलिस की होती हैं वो हमें देखने को मौका मिला। हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मुख्यमंत्री जी, भजन लाल शर्मा जी, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच। हेलो भैया। हेलो, मेरा नाम भविष्य शर्मा है और मैं महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिविल लाइंस गोपालगढ़ में हाल फिलहाल कक्षा 10वीं में अध्ययनरत हूँ और मैंने इस परीक्षा में अपना द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जो कि मैंने अपने सभी शिक्षक गणों से जो कुछ भी सीखा उसके बारे में यहाँ पे विस्तार करके मैंने सब कुछ सीखा। और मैंने यहाँ पे जो सीखा वो ये है कि पुलिस का ध्येय ये है कि अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास होना सबसे ज़रूरी है। और मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी अपराधों की दिशा में बढ़ते हुए जा रहे हैं वे अब अपने अपराधों को कम करें, क्योंकि हमारी भारत सरकार युवाओं को इसके प्रति प्रेरित कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना भी यही है कि युवा ही हमारे भारत को विकसित भारत 2047 में बनाएगा। जय हिंद, जय भारत। तो भैया आज किस चीज़ का पेपर था वैसे? ये हमारा आज पुलिस स्थापना दिवस थी, तो हमें पुलिस के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए उसके बारे में पेपर था। ओके, थैंक यू। इसलिए यहाँ पे आज जो राजस्थान का पुलिस दिवस मनाया जा रहा है, तो आज सभी स्कूलों के बच्चों को बुलाया गया है यहाँ पे कि पुलिस जैसे थाना है वो देख नहीं पाते, तो इसलिए उन्हें विजिट के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पे अभी वेपन्स के बारे में बताया जा रहा है, जैसे पुलिस है जो उनकी अलग अलग तरह की गन्स हैं, और जैसे आप लोग देख सकते हो ये अलग अलग तरह की गन्स वगैरह हैं, तो इन सब के बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे इतनी सारी गन्स वगैरह हैं, उस साइड भी उनके वेपन्स वगैरह उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। सभी तरह की गन्स रखी हुई हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो कितनी शानदार तरह से बुलेट्स वगैरह है, उनकी गोली हैं। इस वाहन के ऊपर इसको लॉन्च किया जाता है। इसमें वो जो सेल रखे हैं गैस के सेल, वो इसके द्वारा चलाए जाते हैं, इस वाहन पर लॉन्च करके। ये इस काम आता है भीड़ को भगाने से। इन सभी हथियारों के उधर एमुनेशन और सेल उधर रखे हुए हैं कॉर्नर में। हम आपको इधर से पता चले जाते हैं। इसका बाण खड़ा हुआ है, ऊपर लगा हुआ, आप देख रहे हो वहाँ पे। ये इसके अंदर 6 बैरल हुआ करती हैं, राउंड होते हैं, इसमें बढ़ जाते हैं। रिवॉल्वर, उसके बाद हमारे पास 9mm पिस्टल आया, बहुत अच्छा हथियार है। और आगे फिर इनोवेशन होते गए, उसके बाद एक ग्लोक पिस्टल हमारे पास आया, फाइबर की बॉडी है, बहुत अच्छा हथियार है। अभी पता चला है कि ये पुराना हथियार हो गया, शायद भविष्य में ये बंद हो जाएगा। जैसा कि साहब ने बताया है, ये छोटे हथियार हैं, हमारे ऑफिसर्स के हथियार हैं, ठीक है। ये और ये जी, कार्बाइन। अभी मान लो सामने लड़ाई हो रही है हमारी, वो जो व्हीकल खड़ा है उसके लिए हमारे को ये चलाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा हथियार। पास की लड़ाई है, उसके लिए हमारे छोटे हथियार काम आते हैं। जिसकी इच्छा है या तो पुलिस में आओ या फौज में जाओ। आप ये सब जो इकट्ठा रखने का और ये जो हवाबाजी इंस्टाग्राम इधर करते हैं, तो उसका हम केस भी बुक कर रहे हैं, रजिस्टर भी कर रहे हैं। और आप लोगों को पता लगता है कि कोई ज़्यादा हवाबाजी दिखा रहे हैं, तो आप खुद पुलिस को सूचना करें। इसी के लिए 112 है, 100 नंबर है। आपको पता लग रहा है आपके आसपास ही कोई कट्टा लेके घूम रहा है या कोई अवैध हथियार रखता है, तो आप बताएं। उसका ये उपाय नहीं है कि मैं भी एक कट्टा ले लूँ या मैं भी एक चक्कू खरीद लूँ, वो चीज़ उसका उपाय नहीं है। और आप उसकी कंप्लेंट करें। ऐसे ही महिलाओं को कुछ होता है तो आप पेपर स्प्रे वो सब तो है ही आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन आप उस चीज़ से छुपाएं नहीं, दबे नहीं। जितना आपको, जैसे कोई लड़का कोई छेड़खानी कर रहा है, कोई आवारागर्दी करते, बाइक लेके आ जाते हैं स्कूल के बाद, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आप अपने टीचर्स को बताइए और तुरंत से तुरंत नियरेस्ट थाने पे बताइए। उसमें भी आपको अनसेफ लग रहा है तो 100 नंबर पे डायल कर दीजिए, 112 डायल कर दीजिए। तो आप कंप्लेंट करेंगे तभी वो चीज़ का निस्तारण होगा। आपको ये वेपन ये सब या तो जैसे एनसीसी इन सब में सिखाते हैं, तो वो दिखाने के लिए अच्छा है आपको। अदरवाइज़ आप आर्मी पुलिस इनको ज्वाइन कीजिए, तब वेपन से रहिए, अदरवाइज़ दूर रहिए। वो भी एक आपकी जानकारी है। ठीक है जी। इसके बाद में आगे ये हमारे पास में ऑटो फायर है, जो दूरी पर जो लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ फायर करने के लिए काम आता है। ये हमारे पास गैस गन होती है, जो गैस की से गोलियाँ चलाई जाती हैं, गैस के गोली चलाए जाते हैं। ये SLR है हमारे पास में। ये LMG है, इसकी 1000 मीटर तक रेंज होती है। ये यहाँ से बैठी 1000 मीटर तक आदमी को ख़त्म कर सकती है इस तरीक़ा से, ठीक है। जब हमारे पास में इनमें हथियारों में चलने वाला एम्यूनिशन कम पड़ जाता है या कम हो जाता है और अपराधी सामने आता है और हमसे आपस में भिड़ने की संभावना हो जाती है, जैसे भिड़ेंगे आपस में, तो उस समय ये आप दिख रहे हैं छुरे, चाकू दिख रहे हैं, इनको संगील बोला करते हैं। इनको इन पर लगा करके, जैसा कि आपको ये लगा के बताएंगे,
एक मिनट लगाइए। उस समय जवान उसको इस तरीक़े से लगा करके और अपनी पोज़ीशन लेकर के और सामने वाले अपराधी को घायल कर सकता है, काबू कर सकता है। उतार दीजिए। इसके बाद में ये एलएमजी होती है, ठीक है, बता दिया आपके लिए। इन हथियारों को ऐसे सुरक्षित रखने के लिए, साफ़-सुथरा रखने के लिए, आगे हमारे काम आते रहें, उसके लिए साफ़-सफाई ज़रूरी होती है। तो उसके लिए हमारे पास में ये ऐसी, इसको फुलाने में बोलते हैं, चिंदी बोलते हैं। इनके लिए रॉड वगैरह आती हैं, ये फुल थ्रू आते हैं। इनसे इनकी हम दिन प्रतिदिन की साफ़-सफाई करते रहते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं तो उसकी कारगर रेंज बढ़ जाती है उस टाइम। तो ये बहुत ही घातक, सबसे इन सब हथियारों में सबसे घातक ये हथियार है। एक ये है, एक वो खड़ा है। दोनों तरफ खड़े हुए हैं ये दोनों ही घातक हथियार हैं हमारे। ठीक है? काफ़ी लंबी दूरी तक गोली जा सकती है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक जा सकती है इसकी गोली। तो देखो, पुलिस होती है, पुलिस सबके लिए भला के लिए करती है और आप लोगों को ये बता रही है, अच्छे काम बता रही है। तो स्नाइपर कई मॉडल हैं। ये बेंस, ये स्नाइप वर्तमान राजस्थान पुलिस एक ही प्रकार का स्नाइपर यूज़ कर रही है। हमारे पास में जो स्नाइपर राइफल है, कई कंपनियां बनाती हैं। आपका कहना उचित है। स्नाइपर राइफल हमारे पास में 7.62 mm का है, जो एसएलआर से कन्वर्ट करके बनाया गया है। ये एसएलआर का है, सब उसका है, एसएलआर से बना हुआ है। ईसापुर बना रही है। ईसापुर बना रही है, अपनी ईसापुर कंपनी है। ईसापुर। बीएसएफ ईसापुर बना रही है सर इन हथियारों को। इंडिया इंडिया मेड मेड है सर ये। इंडिया मेड है बेटा। हाँ। और स्वदेशी हथियार है। स्वदेशी है अपना ये। तो इसमें ये टेलीस्कोप लगा हुआ है। इसको यूज़ करने से पहले इसके अंदर 2-3 आइटम और आते हैं। इनके माउंट करने के लिए 2 आदमी होते हैं। रेंज फाउंड करते हैं इसके बाद में इसको शटर किया जाता है। तो अभी जैसा कि सर ने अपने सारे हथियारों के बारे में बताया है, सारी गन्स वगैरह रखी हुई थी यहाँ पे और अलग-अलग तरीके थे जो उनके वेपन्स रखे हुए थे। तो अभी हम आगे देखते हैं आगे यहाँ क्या होने वाला है। हथियारों की ये प्रदर्शनी लगी हुई है। हमारे पुलिस फोर्स में जो हथियार हुआ करते हैं, जिनके मार्फत हम अपनी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करते हैं, तो उनको आपके लिए यहाँ सामने रखा गया है। इसमें हथियारों के नाम, हथियारों में काम में आने वाला एम्युनिशन, इनकी साफ़ सफाई के लिए रखे गए इक्विपमेंट भी साथ रखे हुए हैं। तो मैं आपको एक तरफ से बताना चाहूँगा, हमारे पास में ये हथियार हैं, 2 किस्म के हथियार हैं। एक तो घातक हथियार हैं और एक गैर घातक हथियार हैं। घातक हथियारों में वो हथियार हैं जिनके अंदर किसी टारगेट विशेष को नष्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, और गैर घातक हथियार वो हैं जिनमें रबड़ की, गैस की गोलियाँ चलाई जाती हैं। तो मैं एक तरफ से बताना चाहता हूँ आप लोगों की, इधर आ जाइए। ये हमारे पास में हथियार है, इसका नाम है MBL, मल्टी बैरल लॉन्चर। इसके अंदर 7 बैरल होती हैं। इसके अंदर से गैस की गोलियाँ, रबड़ की गोलियाँ चलाई जाती हैं और ये वाहन विशेष पर, हमारे जो पुलिस के वाहन होते हैं उन पर माउंट किया जाता है। जो आप लोग देख के आए हैं वाहन, तो सबसे पहले अपन भीड़ को नियंत्रण करते हैं। तो उस समय सबसे पहले इन हथियारों नहीं चलाते हैं, सबसे पहले वो हथियार चलाए जाते हैं जिनसे उनको भगाया जाए, समझाया जाए, समझाइश की जाए। तो ये वही हथियार हैं। एक ये हथियार है, एक ये है, एक ये है, और इसके अलावा ये गैस गन है, वो रखा है। तो इन हथियारों से भीड़ को नियंत्रण करते हैं, इनको खदेड़ने की कोशिश करते हैं, कोई जनानी नहीं हो, खूब प्रयास किए जाते हैं। उसके बाद में बड़े हथियारों पर काम लिया जाता है। तो हमारे पास में इन हथियारों को गैर घातक हथियार बोलते हैं। ये हानि नहीं पहुंचाते हैं, इनसे इंजर्ड किया जाता है, उनको समझाइश करने के लिए उन्हें रोका जाता है। इसके बाद हमारे पास में विशेष हथियार है, ये हमारा अभी पुलिस में है, रेंज स्तर पर दिया गया है। ये स्नाइपर राइफल बोलते हैं इसको। जब हमारा कोई विशेष वीआईपी आता है, उसकी सुरक्षा के लिए जैसे छतों पे माउंट की जाती है पुलिस, तो वहाँ से सुरक्षा के तौर पर ये हथियार ऐसा है जिसमें से एक-एक चीज़ को देख लेते हैं अपन तरीक़ा से। इसकी रेंज भी हाई-फाई है, इस पर टेलीस्कोप लगा हुआ है, बहुत ही घातक हथियार है। इसके बाद में हमारे पास में अपने डिफेंस ये छोटे-मोटे हथियार हैं। ये ग्लव पिस्टल है, ये पिस्टल है, ये रिवॉल्वर है। तो इनके अंदर तो गोलियाँ अंदर भरी जाती हैं, इसमें 15 आती हैं, इसके अंदर 13 गोलियाँ आती हैं और इसके अंदर 6 गोलियाँ आती हैं। ये हमारा PAG जिसको बोलते हैं पंप एक्शन गन, इसके अंदर से रबड़ गोली चलाई जाती हैं, जिससे भीड़ को नियंत्रण करने का काम आता है ये। इसके बाद में ये हमारे छोटे और आर्म्स हैं, बहुत ही छोटे हथियार हैं, जिनको CQB की लड़ाई में काम जाता है। जैसे आप समझे, हमारे अधिकारी होते हैं, उनके गनमैन विशेष को दिए जाते हैं, क्योंकि गनमैन और अधिकारी क्राउड के बीच में रहते हैं, तो वहाँ बड़े हथियार काम नहीं लेते। तो उनके लिए ये क्या छोटा हथियार है, तो इनको आसानी से हमें इसे लगा करके और उपयोग लेते हैं। ये उनके हिसाब से ये नजदीकी लड़ाई के लिए, नज़दीकी लड़ाई के, जैसे आप टारगेट बहुत दूर है तो फिर हमारे ये बड़े हथियार काम बड़े रेंज के हथियार काम आएंगे। ये लेंगे
छोटी रेंज के लिए हमारे छोटे हथियार हैं ये। ये नज़दीक की लड़ाई के लिए जी। छोटे हथियार हमारे काम में हैं। विशेषकर बताना चाहूँगा आपके लिए, जैसे हमारे जो इंडिया का हथियार है वो रफली है और जो विदेशी हथियार है वो स्मूथली है। तो ये हमारा हथियार है, ये हमारा इंडिया का है और ये हथियार हमारा विदेशी हथियार है। इनके मैटर में फ़र्क होता है और इनकी जो कारगर क्षमता होती है थोड़ा हैवी होती है। जी सर। जिसको JVPC बोलते हैं, ये MP5 है, जिसको AK-47 बोलते हैं, AK-47। ये राइफल इंसास है, ये राइफल इंसास है। इसके अंदर खासियत है, इसका जो मैगजीन आता है वो पारदर्शी होता है। इसके अंदर भरे हुए कारतूस क्लियर दिखाई देते हैं, जिससे अगले वाले को ये दिमाग में नहीं हो कि पुलिस के हथियार कभी खाली हुआ करते हैं। इसके अंदर 20 कारतूस आते हैं। ये कार्बाइन है, इसके अंदर 34 कारतूस आते हैं। ये सभी जो बता रहा हूँ मैं, ये सभी घातक हथियार हैं। ये ऑटोफाल राइफल है, इसके कन्वर्ट करके हमारी इंडिया ने, ये विदेशी है, हमारी इंडिया ने कन्वर्ट करके ये SLR बनाया है, सेल्फ लोडिंग राइफल। ये ऑटोमेटिक है, ये सेमी ऑटोमेटिक है। ये गैस गन हुआ करता है, जिससे गैस के गोली चलाए जाते हैं। ये हमारे पास में LMG है। जब हमारे पास में एम्यूनेशन किसी भी स्थिति में कम पड़ जाता है और गुत्थम गुत्त लड़ाई होने वाली होती है, तो उस समय हमें क्या करना होता है, हमारे पास में एम्यूनेशन कम है तो इनको बोलते हैं बैनट, अपनी आम भाषा में संगीन बोलते हैं। इनको लगा करके हथियारों के पास सामने और इनसे गुत्थम गुत्त लड़ाई की जाती है। ये उस कोने पर रखा हुआ है वो हथियार, उससे चलाए जाते हैं। ये आवाज़ करने के अलग हैं, धुआं करने के अलग हैं, जिसको गैस की गोले बोलते हैं। ये हमारे पास में स्टन सेल हैं, सॉरी ये ग्रेनेड हैं। जब हमारी भीड़ की और हमारे बीच की दूरी ज़्यादा होती है तो उनके पास पहुंचाने के लिए, उनको खदेड़ने के लिए ये काम में लिए जाते हैं। जब वो नज़दीक आ जाते हैं तब भी नहीं मानते हैं, तब हमें हाथ से गोली फेंक के उनको समझाइश की जाती है, उनको रोका जाता है। इसके बाद हमारे जितने हथियार रखे हुए हैं, इन सभी हथियार, इसको फेंकने से गैस स्प्रेड होती है, गैस से जलन पैदा होती है आँखों में, चेहरे पर, बॉडी में कहीं अगर उसको टच होगी ये गैस तो जलन पैदा होगी, फिर वो वहाँ से भागेगा आदमी। इसलिए इसको जी। काम में लिया जाता है। जी, इन्हीं ग्रेनेडों में एक विशेष बात बताऊंगा। कई बार क्या होता है, जैसे पुलिस पकड़ के ले जाती है, घटनास्थल से आदमी को ले आती है, तो वो ये कहते हैं कि साहब मैं तो वहाँ पे था ही नहीं। तो इन्हीं में इस तरीका का एक ग्रेनेड आया हुआ है हमारे पास में, इसको बोलते हैं डाई मार्कर। डाई मतलब होता है स्याही। तो जब जितने भी वहाँ पे बलवाई हमारे लगे हुए हैं, भीड़ में इकट्ठे हुए हैं, उनको चिन्हित करने के लिए इसको चलाया जाता है। तो जितने भी लोग होंगे सबके चेहरे पे, कपड़ों पे ये इसमें से इंक निकलती है, वो हो जाती है, उन पे लग जाती है। और उसके बाद उनको ले जाते थाने पर, वो ये नहीं कह सकते कि मैं उस जगह पे नहीं था। तो इतने प्रयास करने के बावजूद भी अगर वो नहीं मानते हैं, तब ये गैर घातक हथियार चलाए जाते हैं। तो ये हमारे पास में, इसके बाद में हमारी स्प्रे हुआ करती है, विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी चीज़ है ये। बच्चियों ने पढ़ा होगा, स्कूल में भी बताया होगा हाँ। बच्चियों को कि ये स्प्रे बम हम वो रखने चाहिए हमें, अपने पर्स में चिल्ली स्प्रे बोलते हैं इसको। इसको अपने पास रखने का बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कहीं फंस जाते हैं तो इसमें से ये इसको अगले वाले पे प्रेस स्प्रे करके अपने बचाव कर सकते हैं। और इतना इसमें लिक्विड होता है हैवी, और अगला आदमी सोचने में विवश हो जाता है, भाग जाता है, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, हमारे साथ वारदात नहीं कर सकता। तो ये स्प्रे हमारे पास हुआ करती है। ये चिल्ली बम होते हैं, इसमें से ऐसा मिर्ची जैसा वो निकलता है लिक्विड, जो आदमी स्प्रे तो मार्केट में मिल जाती होगी, ये तो क्या है? कहाँ मिल जाता है? ये भी प्रतिबंधित है। रखती है आजकल बच्चे, बच्चियों के पास मिलते हैं जी, मार्केट में मिलते हैं, भरतपुर में शायद इसको सेल्फ प्रोटेक्शन मिल जाता है। हाँ, ऑनलाइन आ जाता है। सेल्फ प्रोटेक्शन, स्वयं की सुरक्षा के लिए अच्छी चीज़ है ये तो। सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद हमारे पास जितने हथियार रखे हुए हैं, इन्हीं सभी हथियारों का हमारे पास में एम्यूनेशन रखा हुआ है। जितना हथियार है उसका एक कई हथियार ऐसे हैं जो एक ही एम्यूनेशन से, जैसे मान लीजिए ये हथियार है तो ये एम्यूनेशन है, इस एम्यूनेशन के हमारे पास में 5 हथियार हुआ करते हैं। ये अकेला ही 4-5 हथियारों में चलता है, जिसको 9mm बोलते हैं, छोटा हथियार है। बाकी लावी हमारे पास सिंगल के हैं, ये सभी एम्यूनेशन है, ये घातक और गैर घातक हथियार हैं। इसमें यही है तो हमारे भी ऑपरेशन हुआ करते ग्राउंड में। तो जब हमारी जैसे एक टीम चली गई आगे और किसी विशेष को पकड़ने के लिए गई है और वहाँ जाकर हमारी टीम फंस जाती है, तो पीछे वाली टीम नहीं जाए फंसने के लिए, तो उनको संकेत देने के लिए ये काम लिए जाते हैं कि भाई हम तो फंस गए,
तो ये चला देंगे तो वो सतर्क हो जाएंगे और टीम बढ़ाएंगे, और वो कारगर हो जाते हैं तो ये चला देते हैं हम कारगर हो गए, और फंस जाते हैं तो इसको चला करके उनको वापस से बचाने की कोशिश कार्रवाई की जाती है। तो ये वहाँ पे काम आते हैं हमारे पास में। तो यहाँ पे कि भी जैसे सर बता रहे हैं कि जहाँ पे जैसे बहुत पतली गलियाँ होती हैं या फिर रात हो रही होती है, तो वहाँ पे घोड़ों का यूज़ किया जाता है। तो अभी घोड़े के बारे में बताया जा रहा है कि उस पे बैठ के जो वो लोग, जैसे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है तो दिखता नहीं है ऊपर से, नीचे से सॉरी, तो इसलिए वो ऊपर से दिखाता है। जैसे कि देख सकते हो आप, घोड़े पे बैठ के वो बता रहे हैं।